दोस्तों, जब पूरी दुनिया इस बात पर यकीन कर रही थी कि भारत बस मिसाइल और फाइटर जेट बनाने में व्यस्त है, तभी भारत ने ऐसा झटका दिया जिसने चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों को अंदर तक हिला दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश सोच भी नहीं पाए थे कि भारत इतनी चुपचाप ऐसा कदम उठाएगा। यह कोई मामूली कदम नहीं, बल्कि ऐसा मिशन है जो आने वाले समय में भारत को ऐसी ताकत देगा जिससे दुनिया का हर बड़ा देश डरने लगेगा। इस मिशन का नाम है मिशन क्वांटम। अमेरिका अपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स में डूबा रहा, चीन अपनी चालाकी में व्यस्त रहा और जापान अपनी टेक्नोलॉजी के घमंड में इतराता रहा। लेकिन भारत चुपचाप अपना खेल खेल रहा था और अचानक मोदी सरकार ने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। भारत अब क्वांटम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख चुका है। यह वही तकनीक है जिसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश जान लगाने पर उतारू हैं। अब भारत वह ताकत हासिल करने वाला है जिसके सामने अमेरिका की टेक्नोलॉजी, चीन की चालाकी और जापान का घमंड सब बेकार हो जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी कोई आम चीज नहीं है। यह वह शक्ति है जो आने वाले समय में डिफेंस, साइंस और हर क्षेत्र का चेहरा बदल देगी। यह इतनी तेज है कि सुपर कंप्यूटर भी इसके सामने खिलौना लगते हैं। भारत के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन अब ऐसी सटीकता और गति से काम करेंगे जिसे रोकना नामुमकिन होगा। इस तकनीक की खासियत यह है कि इसे हैक करना असंभव है, यानी चीन की जासूसी तकनीक और अमेरिका की साइबर ताकत दोनों धूल छाटेंगे। आपको याद होगा जब 70 के दशक में सुपर कंप्यूटर की होड़ लगी थी, तब किसी भी देश ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि भारत अगर यह तकनीक हासिल कर लेगा तो वह बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। 1980 में भारत ने खुद का सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाकर पूरी दुनिया को हिला दिया और आज वही भारत मिशन क्वांटम के साथ एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अमेरिका इस मिशन को रोकने की कोशिश करता रहा क्योंकि उसे पता है कि भारत अगर इस तकनीक में सफल हो गया तो उसकी लीड खत्म हो जाएगी। चीन के लिए तो यह सबसे बड़ा झटका है। उसकी साइबर जासूसी, उसकी ताकत सब खत्म हो जाएगी। जापान, जो खुद को इनोवेशन का बादशाह मानता है, वह भी देख रहा है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का नया किंग बनने वाला है। मिशन क्वांटम सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाई देगा। भारत की साइबर सिक्योरिटी अब अटूट होगी। कोई दुश्मन हमारे सिस्टम को तोड़ नहीं पाएगा। स्पेस रिसर्च इतनी तेज हो जाएगी कि रॉकेट दिनों में तैयार होंगे। मेडिकल, एआई और बाकी साइंस में भारत सब पर हावी हो जाएगा। अभी मिशन क्वांटम के पूरे राज्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसके नतीजे इतने बड़े होंगे कि दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। अमेरिका परेशान है, चीन डर के मारे कांप रहा है, जापान हैरान है और भारत मुस्कुरा रहा है क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत इस मिशन से साइबर दुनिया का राजा बनेगा? क्या अमेरिका और चीन भारत के खिलाफ नई चाल चलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिशन क्वांटम भारत को ब्रह्मांड का असली सुपर पावर बना देगा? इन सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेंगे, जहां हम बताएंगे मिशन क्वांटम की असली ताकत क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों दुश्मन देश भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की इस उपलब्धि पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत का मिशन क्वांटम अब सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि वह जंग का बिगुल है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका, चीन और जापान जैसी ताकतें अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी तस्वीर बदल गई। यह प्रोजेक्ट भारत को तकनीक के उस स्तर पर ले जाएगा जहां से कोई देश हमें चुनौती नहीं दे सकेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुनते ही विज्ञान की दुनिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि यह तकनीक सिर्फ तेज नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाली है। क्वांटम कंप्यूटर का काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है। जहाँ सामान्य कंप्यूटर 0 और 1 के बीच चलता है, वहाँ क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि यह एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद रह सकता है। इसी वजह से इसकी स्पीड इतनी जबरदस्त होती है कि अरबों कैलकुलेशन पलक झपकते होते हैं। यह कंप्यूटर जितने भी क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर हैं, उन सब को पीछे छोड़ देता है। 2020 में चीन ने दावा किया था कि उसका क्वांटम कंप्यूटर 100 ट्रिलियन गुना तेज है। सोचिए, जब भारत अपनी खुद की इस तकनीक में महारत हासिल करेगा तो हम कितनी आगे निकल जाएंगे। भारत का यह मिशन सिर्फ रिसर्च लैब तक सीमित नहीं रहने वाला। मोदी सरकार ने इसके लिए भारी फंडिंग जारी की है, जिससे देश भर में क्वांटम रिसर्च सेंटर्स बनेंगे। वैज्ञानिकों को खुली छूट दी गई है कि वे इस तकनीक को डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल करें। खास बात यह है कि भारत पहले ही क्वांटम बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क का ट्रायल शुरू कर चुका है। दिल्ली में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और संचार भवन के बीच यह लिंक चल रहा है और इसे हैक करने वाले को इनाम तक रखा गया है। यह दिखाता है कि भारत न सिर्फ तकनीक बना रहा है, बल्कि उसे टेस्ट और मजबूत भी कर रहा है। क्वांटम तकनीक डिफेंस के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है। मिसाइल की ट्रेजेक्टरी इतनी सटीक होगी कि कोई भी इंटरसेप्टर उसे पकड़ नहीं पाएगा। ड्रोन
दुश्मन की सीमा में ऐसे घुसेंगे कि रडार उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पूरी तरह सुरक्षित होंगे। चीन, जो साइबर अटैक में माहिर माना जाता है, वह भारत के क्वांटम नेटवर्क के सामने बेबस होगा। अमेरिका की NSA और जापान की टेक्नोलॉजी कंपनियां भी समझ रही हैं कि अगर भारत यह कर लेता है तो गेम खत्म। स्पेस रिसर्च में भी यह तकनीक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इस कंप्यूटर की मदद से रॉकेट डिजाइन करने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। मिशन प्लानिंग पहले से कई गुना तेज और सटीक होगी। ISRO नई पीढ़ी के सैटेलाइट्स और इंटरप्लैनेटरी मिशंस में क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके दुनिया को चौंका देगा। मंगल और चांद से आगे भारत की नजर अब दूसरे ग्रहों पर होगी। मेडिकल फील्ड में क्वांटम कंप्यूटिंग नई दवाइयों की खोज को तेज कर देगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नए फॉर्मूले जल्दी तैयार होंगे। कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने में यह तकनीक बड़ी मदद करेगी। भारत इन दवाइयों को विकसित करके न सिर्फ अपने लोगों का इलाज करेगा, बल्कि दुनिया के लिए भी राहत बन जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में तो क्वांटम कंप्यूटिंग गेम चेंजर है। क्वांटम नेटवर्क ऐसा होगा जिसे तोड़ना नामुमकिन है। अगर कोई हैकर इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा और खुद को रिपेयर कर लेगा। दुश्मनों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह नेटवर्क भारत को साइबर वर्ल्ड का राजा बना देगा। भारत का यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि अभी दुनिया के सिर्फ 5 देश, अमेरिका, चीन, फ्रांस, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इस तकनीक में काम कर रहे हैं और अब भारत छठा देश बन चुका है। 150 देशों में से सिर्फ 6 के पास यह क्षमता होना बताता है कि भारत अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। अमेरिका को डर है कि भारत अगर इस तकनीक को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है तो उसकी सैन्य बढ़त खत्म हो जाएगी। भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अपने साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क को क्वांटम एन्क्रिप्शन से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यह एन्क्रिप्शन इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना किसी भी देश के लिए असंभव होगा। यहाँ तक कि अमेरिका की CIA या चीन के हैकर्स भी इसके सामने फेल हो जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नए स्तर पर ले जाएगा। AI एल्गोरिदम इतने तेज और सटीक होंगे कि डिफेंस के हर फैसले में यह सिस्टम तुरंत सुझाव देगा। भारत के ड्रोन, रोबोटिक टैंक और फाइटर जेट्स खुद सोचकर एक्शन लेने लगेंगे। ये पूरी दुनिया के लिए डरावना सपना है। मिशन क्वांटम भारत के लिए सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि एक संदेश है, हम किसी से पीछे नहीं हैं। अब अमेरिका की शर्तों पर या चीन के दबाव में कुछ नहीं होगा। भारत अपनी राह खुद बनाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि असली ताकत क्या होती है।